हम लोग जो कुछ पॉइंट और आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको बोला एक्टोडर्म, मेजोडर्मल और एंडोडर्मल में और कौन कौन से ऑर्गन आएंगे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक्टोडर्मल होती है, पीनियल ग्लैंड एक्टोडर्मल होती है, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम भी एक्टोडर्मल होता है। पर हाँ, एक चीज और याद रखना, एक सेल होती है इसकी माइक्रोगैलिया सेल। कौन सी सेल होती है? माइक्रोगैलिया सेल होती है, जो कि मेजोडर्मल होती है। वो यहाँ मैं बता दे रहा हूँ। फिलहाल पूरा पूरा नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम आपका एक्टोडर्मल होता है। मीजो रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेजोडर्मल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मेजोडर्मल होता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम तो होता ही है। उसमें कुछ वो चीजें तो मैंने पहले बताई, सीलोम, स्प्लीन, ये सब मोस्टली चीजें मेजोडर्मल होती है। फिर एंडोडर्मल में ये सारी चीजें भी। तो आप याद रखना, मोस्टली जितनी भी मैक्सिमम चीजें होती है वो कैसी होती हैं? वो आपकी मेजोडर्मल ही होती है। इसलिए कभी अगर आप कंफ्यूज हो तो आप मेजोडर्मल पे आंसर लगा सकते हो, क्योंकि मैक्सिमम जितनी भी चीजें होती है वो कैसी होती हैं? मेजर। तो हमें ये ऑर्गन याद रखना पड़ेगा, किसकी ऑर्गन कैसी। फिर मैं याद करने का और भी तरीका बता दूंगा। फिलहाल ये बातें हमें आना चाहिए, कौन सी चीज एक्टोडर्मल है, कौन मेजोडर्मल है, कौन एंडोडर्मल। अब हम लोग कुछ टर्म है, इनको मैंने नोट डाल के लिखा है, कुछ टर्म मैंने लिखे हुए हैं। गैस्ट्रुलेशन जब चल रहा है तो उस समय सेल्स का जो मूवमेंट है, वहां पे जो सेल्स का जो मूवमेंट है वो दो टाइप का होता है। एक होता है एपीबोली और एक होता है एम्बोली। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे जो सेल्स, जो कोशिकाएं हैं, सेल्स है, उनका मूवमेंट दो टाइप का होता है। एक होता है बच्चों एपीबोली और एक होता है एम्बोली। तो एपीबोली और एम्बोली में क्या अंतर है? एपीबोली का मतलब मूवमेंट ऑफ ब्लास्टोमियर फॉर्म, मतलब ब्लास्टोमियर सेल याद है ना आपको? ब्लास्टोम, तो ब्लास्टोमियर जो सेल्स है, वैसे भी क्लीवेज के बाद जो सेल बन रही थी उनको ब्लास्टोमियर से बोल रहे थे। तो ये जो सेल्स है इनका का मूवमेंट और ब्लास्टोमियर, एपीबोली का मतलब क्या? एक्टोडर्म को बनाने में जो मूवमेंट हेल्प करे। ब्लास्टोमियर सेल का मूवमेंट अगर एक्टोडर्म लेयर को बनाने में सहायता करता है तो ऐसी मूवमेंट को हम लोग क्या बोलेंगे? एपीबोली। जबकि इम्बोली में क्या होता है? इम्बोली जो होती है, इम में एम आ रहा है तो मेजोडर्म और एंडोडर्म आप याद रखना है, इम्बोली। ठीक है। उसके बाद एक टर्म पूछा जाता है, कभी कभी पहले पूछा जाता था, आजकल नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है आर्केंट्रॉन कैविटी किस स्टेज में फॉर्म होती है? मोरला, ब्लास्टुला, गैस्ट्रुला। तो आप आंसर दोगे आर्केंट्रॉन कैविटी कुछ एनिमल्स में कैविटी बनी है गैस्ट्रुला स्टेज में या गैस्ट्रुलेशन के टाइम पे, उसको हम लोग आर्केंट्रॉन कैविटी कहते हैं। तो अब इतनी बातें हम लोगों ने डिस्कस कर ली है, इनका याद करने का तरीका हम बताएं। अब हमें क्या क्या डिस्कस करना है? प्लेसेंटा के बारे में हमें डिस्कस करना है, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है, पार्चुलेशन और लैक्टेशन डिस्कस करना है। उसके बाद ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लेसन है, बहुत ध्यान से हमें इन चीजों के बारे में जानते चलना है। ओके बच्चों, हम लोग एंडोडर्मल ऑर्गन को याद रखेंगे, किस तरीके से रखेंगे तो इसका मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप लोग एंडोडर्मल ऑर्गन को याद करें। सामने आपको दिख रहा है एंडोडर्मल ऑर्गन कौन कौन से हैं, मैंने लिखे हुए हैं बोर्ड पे, तो आपको दिख रहा होगा। पहले तो मैंने अलग अलग सबको बता दिया था, अब मैंने अलग से लिखा है तो मैं अलग से आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए एंडोडर्मल ऑर्गन डिस्कस कर रहा हूँ। तो और एंडोडर्मल ऑर्गन में मैंने ये सारे ऑर्गन लिखे, कुछ ऑर्गन लिखे, याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ। तो इसको आप लोग ऐसे याद रखना, आप याद रखना अकॉर्डिंग, क्या रखना? अकॉर्डिंग टू का मतलब हो गया थाइमस ग्लैंड, अकॉर्डिंग टू गुड, गुड का मतलब होगा गिल्स, अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर, क्या? अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर। आप टू फॉर थाइमस ग्लैंड, गुड फॉर गिल्स और डॉक्टर मतलब अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर। जैसे लोगों के नाम होते थे ना पहले, लाल बहादुर शास्त्री, ब्रजेश बहादुर, ऐसे बहुत नाम होते थे। तो लोगों का नाम तो आप याद, जैसे लोगों का नाम ब्रजेश भी होता है तो आपको क्या करना है? अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर ब्रजेश, क्या? ब्रजेश, मान लो कोई बंदा है जिसका नाम है ब्रजेश बहादुर, क्या? बहादुर, ब्रजेश बहादुर, ब्लैडर से बहादुर वाली फीलिंग आ रही ना? ब्रजेश बहादुर लाल स्नोफिलिया। स्नोफिलिया किसको बोलते हैं? स्नोफिल्स बढ़ जाती है तो स्नोफिलिया लिख दिया मैंने। जुकाम को, जुकाम में स्नोफिल्स बढ़ जाती है ना, स्नोफिलिया पेशेंट। क्या रखना है आपको? क्या रखना है? अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर ब्रजेश बहादुर लाल स्नोफिलिया पेशेंट। और लास्ट में जी, जैसे कोई पिक्चर खत्म होती है ना, लिख के आता है दी एंड, तो आपको क्या करना है? जी। तो ऐसे बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू मतलब थाइमस ग्लैंड, गुड मतलब गिल्स, अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर, डॉक्टर मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम, ब्रिजेश मतलब ब्रोंकाई, बहादुर मतलब यूरिनरी, ब्रिजेश बहादुर लाल मतलब लंग्स,
इस्नोफिलिया मतलब यूस्ट्रेशियन ट्यूब, पेशेंट मतलब पैराथायरॉइड ग्लैंड, और एमएमजी मतलब म्यूकस मेम्ब्रेन और गट। तो शायद आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर ब्रिजेश बहादुर लाल, इस्नोफिलिया पेशेंट। तो एंडोडर्मल ऑर्गन आपको याद हो जाएंगे, इसके बेस पे आपका निकल जाएगा क्वेश्चन। बाई चांस आ गया यूस्ट्रेशियन ट्यूब कैसी होती है तो आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। ओके, देखिए मैंने ऑर्गन ऑफ मीजोडर्मल लिखा है। मीजोडर्मल ऑर्गन कौन कौन से, वैसे मैंने जो तरीका बताया था आपको उसी तरीके से याद रखना है, पर इसका मैं एक तरीका बताता हूँ याद करने का। मान लो कोई स्ट्रगल का टाइम चल रहा है, मान लीजिए दो देशों के बीच, भारत पाकिस्तान के बीच में मान लीजिए टेंशन चल रही, तो अपने यहाँ जो स्टूडेंट है, जैसे आप ही सब लोग ले लो, आप सब लोग क्या तैयार हो जाओगे ना कि हमें सीमा पर भेजो, हम तैयार है जाने के लिए, क्योंकि पढ़ाई में तो उतना मन लगता नहीं है, सही बात है ना। तो कहीं ना कहीं हम लोग का दिमाग लगता है कि हम वहां जाएंगे, सीमा पे लड़ेंगे, ऐसा करेंगे वैसे। लेकिन जब हमारा देश परेशानियों में है, किसी समस्या से गुजर रहा है, तो हमारे यहाँ के जो बहादुर लोग होते हैं, करेजियस लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, वो उस समय हिम्मत दिखाते हैं और अपने देश के साथ पार्टिसिपेट करते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम देश के साथ हैं, और उसमें जज्बा दिखाते हैं और अपने देश को समस्या से निकाल लेते हैं। तो ये, और पढ़ाई से भी बच जाते हैं, एक तरीका ये भी है ना। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें कि हम किस तरीके से याद रखें, कुल मिला के ये तो एक पढ़ाई रही तो बहाना है, फिलहाल बिना पढ़ाई के तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो आप लोगों को याद रखना है कि कहीं ना कहीं हम एक केवल ट्रिक बता रहे हैं, इसको कैसे याद रखना है, एक चीज ध्यान देना। हमने कहा इसको आप लोग ऐसे याद रखोगे, आप याद रखना ऑल, क्या याद रखना, आप याद रखना ऑल फॉर एड्रीना, ऑल करेजियस, क्या ऑल करेजियस, करेजियस मतलब बहादुर, क्या होता है, ऑल करेजियस बॉय, क्या बॉय लेफ्ट। अब आपको जब सीमा पर जा रहा है तो स्कूल कॉलेज तो आप छोड़ दोगे ना, तो लेफ्ट स्कूल कॉलेज, लेफ्ट स्कूल कॉलेज ड्यूरिंग कंट्री स्ट्रगल, ड्यूरिंग कंट्री स्ट्रगल। मैंने कहा ऑल करेजियस बॉय लेफ्ट स्कूल कॉलेज ड्यूरिंग कंट्री स्ट्रगल। क्यों कंट्री को किसकी जरूरत है, पावर की, तो मेनली पॉवर्टी हैविंग, क्या मेनली पॉवर्टी हैविंग। फिर याद रखना डू नॉट एक्सीडेंट रिपोर्ट बाय ब्लड वेसल्स। तो आपको याद हो जाएगा। ये तो अजीब सी ट्रिक है थोड़ी सी। एंडोडर्मल ऑर्गन की तो मैंने बताई थी, अकॉर्डिंग टू गुड डॉक्टर ब्रिजेश बहादुर लाल, इस्नोफिलिया पेशेंट। और यहाँ पे क्या बताया मैंने कि सभी करेजियस जो बहादुर बॉय हैं, उन्हें देश को पावर की जरूरत थी, तो वो स्कूल कॉलेज छोड़ के वहां पे चले गए। तो आपको क्या कहते हैं, ऑल करेजियस बॉय लेफ्ट स्कूल कॉलेज ड्यूरिंग कंट्री स्ट्रगल मेनली पॉवर्टी हैविंग डू नॉट एक्सीडेंट रिपोर्ट बाय ब्लड वेसल्स। ऑल का मतलब एड्रिनल, करेजियस का मतलब कॉर्टेक्स, बॉय का मतलब ब्लड, लेफ्ट का मतलब लिम्ब, स्कूल का मतलब स्क्लेरा लेयर, कोरोइड का मतलब कॉलेज का मतलब कोरोइड, ड्यूरिंग का मतलब डर्मिस, कंट्री मतलब सीलोम, स्ट्रगल मतलब स्प्लीन, मेनली मतलब मस्कुलर सिस्टम, पॉवर्टी मतलब पेरिकार्डियल सिस्टम, हैविंग का मतलब हार्ट, डू मतलब डेंटिन, नोट मतलब नोटोकॉर्ड, एक्सीडेंट मतलब एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और ब्लड। कुल मिला के अगर आप लोग देखें, एक दो बार सोचोगे तो याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी मैंने वैसे ही बोला था, मोस्टली ऑर्गन जो होते हैं मीजोडर्मल, मैंने सर्कुलेटरी सिस्टम वैसे मीजोडर्मल बताया, तो हार्ट भी सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट है। कार्डियक नाम सुन के वैसे भी हार्ट की याद आती है, कार्डियल सिस्टम भी। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, अगर एक नजर देखोगे तो बहुत आसान है। आपको पहले तो वो टेबल याद करनी थी, फिर तो ये मैंने ऐसे बता दी कि रिवीजन चलता रहेगा, तो आपको चीजें याद हो जाएंगी। ओके।